भारत शब्द जो है वो है पुल्लिंग, यानी ही जेंडर है वो। लेकिन उसको हमने क्या कहा, भारत माता। तो भारत यानी, और वेद हमारे कहते हैं माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याम, धरती हमारी मां है और हम धरती माता के बेटे हैं। जो धरती माता को अपनी मां मानेगा वो कभी अत्याचार नहीं कर सकता। अत्याचार तभी होते हैं जब मानते हैं कि हम तो, ये देखिए ना, ये पाकिस्तान शब्द का मतलब क्या हुआ, मतलब हम पाक हैं और बाकी सारे के सारे जो नापाक हैं। इससे बढ़कर के बदमाशी और क्या हो सकती है। ये तुमने पाक का, पाकीज़गी का सर्टिफिकेट कहीं, ये सुप्रीम कोर्ट वालों ने जो अभी फतवे जारी किए, मैं सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं करूंगा, आप लोग को वही रहेगा कि परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, क्षण क्षण में वंदनीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, अत्यंत आदर के साथ मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इतिहास तो पढ़ लो। संसार में शांति की कामना करने वाला इतना बड़ा, केवल ये भारत भूमि के संस्कार हैं। देव हो शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेधि, ओम शांति ही शांति ही शांति। ये कुरान में मिलेगा कि ये हमारे संस्कार है, हमको शांति का संस्कार। और इसमें इस मंत्र का जो अर्थ समझेंगे कि सारे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र शांति हो, क्योंकि जब तक वातावरण शांत नहीं होगा, जब तक संपूर्ण ब्रह्मांड शांत नहीं होगा। भगवान का हम जब श्रवण करते हैं तो क्या क्या कहते हैं, शांताकारम भुजगशयनम, पक्का, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभय हरम हरणम। सर्वलोकैकनाथ। आगे क्या है, सर्वलोकैकनाथ, सर्वलोकैकनाथ। इतना व्यापक भाष्य संसार में कहीं किसी के पास नहीं है। बहुत आदर के साथ बोलूंगा, मैं अनादर नहीं करूंगा। तो ये खुदाबंद करीम के जो रसूल थे, रसूल यानी पैगंबर, पैगंबर का मतलब समझते हैं आप, पैगाम लाने वाला, पैगाम ले जाने वाला। वहां का पैगाम यहां लाए, यहां का पैगाम वहां ले जाए, उसको क्या कहते हैं, पैगंबर। पैगंबर। तो ये पैगंबर जो है हमारे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नाम है उनका, हजरत पैगंबर नबी मोहम्मद। हमारे नाम, भगवान का नाम क्या है, मदन मोहन। न मद न मोह, मद न मोह न, तो जिसमें मद न हो, जिसमें मोह न हो, वो तो है मदन मोहन। और जिसमें मोह भी है और मद भी है, वो है मोहम्मद। आपके तो पल्ले पड़ जाएगी ये बात, लेकिन जिनके पल्ले पड़नी चाहिए उनके पल्ले कब पड़ेगी।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर नबी कहां पैदा हुए थे? कहां? अरब में ना। और ईसा कहां पैदा हुए थे? जेरूसलेम में। तो जेरूसलेम और क्या बोला? अरब। अरब। तो फिर पूछना वाजिब बनता है कि हमारे अंगने में नहीं पूछें तुम्हारा क्या काम है? कुछ तो कम से कम शर्म करो रे। शर्मो हया सब बेचकर खा जाने वाले लोगों, और संकुचित लोग नहीं हैं। जो अच्छे मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम है यानी पूरा है, कंप्लीट है। ईमानदार बनो ना। तुम्हारे ईमान की कमी हो तो कहीं से मंगवा लो। कहां मिलेगा? अरब में, ईरान में, पाकिस्तान में, अजरबैजान में, सहारा में, बलद बुखारा में। कहां मिलेगा ईमान? इसलिए ईमानदार बनो। हमारे भगवान ने, अच्छा एक सीधी सीधी बात हमको समझा दें। ये दोनों जो ओवैसी हैं, इनका नाम लेने में भी थोड़ा पाप लगता है। एक का नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी और एक का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। इन दोनों के बाप का नाम था सलाउद्दीन ओवैसी। और अपने प्रातस्मरणीय मृत्युंजय महात्मा रामचंद्र वीर महाराज के का वहां भाग्यनगर में, हैदराबाद में अनशन हुआ था। तो ये रोज आकर बैठ जाता था सलाउद्दीन ओवैसी। हम पक गए, मैंने कहा कि ये आकर बैठ जाता है, इसके सामने हम बात भी नहीं कर पाते। तो हमने कहा हुजूर आला, आपको यहाँ तक आने की जहमत दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हम आपके जज्बात से वाकिफ हो गए हैं। आप अपने दौलत खाने में ही तशरीफ रखा करें और बस इतना ही काफी है। तब जाकर पेड़ छूटा। तो हमारे वेद कहते हैं माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्याम। सोने की लंका को जीत करके रावण को यमलोक भेज करके हमारे भगवान ने कहा, क्या कहा? अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। यद्यपि लंका स्वर्णमयी है, सोने से बनी है, किंतु हे सौमित्र, हे लक्ष्मण, न मे लक्ष्मण रोचते, मुझे रुचिकर प्रतीत नहीं होती। क्यों भाई? भगवान कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। मेरी मातृभूमि, मेरी जो जन्मभूमि है, वो मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर के स्वर्गात अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर के प्रिय प्रतीत होती है। सीखो रे। क्या सीखोगे तुम? तुमको कोई साबुत चीज पसंद ही नहीं। मैं 8 साल की उम्र से, चलो और थोड़ा बड़ा दिया तो 10 साल की उम्र से लगातार सब जगह पूछता फिरा हूं। अब तक सैकड़ों सभाओं में मैंने पूछा है कि अगर खुदाबंद करीम को नीचे छिलका पसंद नहीं था तो उन्होंने पैदा नहीं किया। और जब तक वो काटा नहीं जाता तब तक कोई पूरा मुसलमान होता। खतना करवाना जरूरी है, तो क्यों खतना करना जरूरी है?
और फिर तराने सुनिए, गजलें सुनिए। तो 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तो 14वीं का चांद क्यों? पूर्णिमा के चंद्रमा में क्या आपत्ति है रे? फूटे हुए ढोलो अपने आप पूरे रात की चांदनी, क्या कहते हैं उसको? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का चांद। शरद पूर्णिमा, अमृत बरसता है। ठाकुर जी को भोग लगा करके और चंद्रमा की छाया में रख दो, और उसके बाद घंटा 2 घंटा के बाद बुद्धिमान लोग उसको हटाते हैं। अमृत सारा सारा अमृत उसमें समा जाता है। लॉजिक से परिपूर्ण, तर्क से परिपूर्ण है हमारा सब काम, लेकिन तुमको क्या देना है? मैं तो हजारों बार पूछ चुका हूं कि नीचे छिलका अगर पसंद नहीं था खुदावंद करीम को, तो उन्होंने छिलका क्यों बनाया? छिलका। और फिर 14वीं का चांद हो गया।